वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज की इस दुनिया में जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वह मुश्किल हो या खुशी, वह सब कुछ कोई बेतरतीब घटना नहीं है। यह सब अल्लाह के बड़े ही हिकमत भरे फैसलों का हिस्सा है। अगर ये संदेश आपके पास पहुंचा है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि आप उन खास बंदों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास नजर में रखा है। आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह सिर्फ एक इम्तिहान है। यह इम्तिहान इसलिए है ताकि को कुछ न कुछ संघर्ष झेलना पड़ता है। किसी के सामने रिश्तों की परेशानियां आती है, किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो किसी को अपने आसपास की दुनिया की बेपरवाही सहनी पड़ती है। लेकिन इन सभी स्थितियों में एक बात सच है, जब अल्लाह आपके साथ होता है तो आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपनी मेहनत से यह साबित करना होता है कि आप उनके साथ हैं और वह आपके साथ है। हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान है। जैसे मेहमान घर आता है और चला जाता है, ऐसे ही हो तब भी आपका रब आपके साथ है। जब आप रातों में अकेले सजदे में बैठकर रोते हैं, तब भी आपका रब आपके लिए सुबह का उजाला तैयार कर रहा होता है। जब आपके आंसू आपके गालों पर बह रहे होते हैं, तब भी आपके रब की रहमत आपके कदमों में छिपी होती है। अल्लाह की मदद ऐसे वक्त आती है जब आप सब उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अल्लाह आपके लिए नई राहें खोल देता है। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपका तवक्कुल एक दिन आपको उस खामोशी एक दिन उनकी बातों को बेअसर कर देगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसकी राहें अल्लाह आसान कर देता है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, एक दिन वही लोग आपके सामने खड़े होंगे और कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसे हमने कुछ नहीं समझा था? लेकिन आप उस वक्त भी उन्हें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा होता है। आपकी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी दलील होगी। अपने रब पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वह सब लोग आपकी Papa Juan Pablo II centró entonces su atención en el papel de María, madre de la Iglesia, en esta gran batalla espiritual. Recordó a la hermana Marta que desde el pie de la cruz, María nos fue entregada como madre y que ella continúa guiando y protegiendo a sus hijos. Instó a todos los fieles a acudir a ella con mayor devoción, especialmente a través del rosario. Ella es la mediadora de todas las gracias, dijo, y a través de su inmaculado corazón, innumerables bendiciones fluyen al mundo. Reveló que llegará un momento en que María se aparecerá de nuevo. कामयाबी देखेंगे जो आपके आंसू पर हंसते थे। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपने लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जब लोग ताने देने लगते हैं, जब हालात सब कुछ खिलाफ लगने लगते हैं, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा, तब आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हों, जब भी आपको लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब ये मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वह आपकी हर आह को सुन रहा है। Para una nueva primavera de fe. La dejó con una bendición final, la promesa de que mientras los fieles permanezcan firmes en la oración, unidos en el amor y arraigados en la Eucaristía, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Con estas palabras, la visión comenzó a desvanecerse, dejando una huella imborrable en el alma de la hermana Marta. El encuentro no fue solo para ella, sino para todos los que buscan guía en estos tiempos inciertos.
Es un llamado a profundizar la relación con Dios, a abrazar la cruz con valentía y a confiar en el triunfo. है आज जो लोग आपको कमजोर कह रहे हैं, वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस आप अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वह देख रहा है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं और वह आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब आपके भले के लिए हो रहा है। इसीलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो तो समझ जाइए कि वह आपको संभालने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास गहराई और दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को आसमान तक पहुंचाने का काम करता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो वह आवाज बस आसमान तक ही नहीं पहुंचती, बल्कि वहां से जवाब भी लौटता है। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वह कभी किसी की दुआ को अनसुना नहीं करता। तो आप मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, वे भी एक ना एक समय ऐसे ही हालात से गुजरे हैं जिन्हें आप आज झेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भरोसा बनाए रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी वे सोच भी नहीं सकते थे। अब आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूती से सजाने के लिए है। जिस तरह सोने को आग में डालकर खरा किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वो और भी मजबूत बन सके। तो तकलीफों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वो आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वो ऐसी राहें खोलता है जो पहले कभी दिखती भी नहीं थी। वह ऐसे दरवाजे खोलता है जो पहले बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन ये मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है ताकि आप इन हालात से लड़ सके और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सके। जो हालात अभी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। अल्लाह हर चीज देख रहा है, वह आपकी हर कोशिश से वाकिफ है। वह जानता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए और कितनी रातें बेचैनी में गुजारी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ना खुशी ना गम। जो दरवाजा अभी आपको परेशान कर रहा है वह भी बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का करम उन्हीं लोगों पर होता है जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो हालात से हारने के बजाय उनसे सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी हालात से नहीं, बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अक्सर इंसान सोचता है कि वो अकेला है, कि उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझता, लेकिन यह सिर्फ एक वहम है। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ है जो किसी कोने में गिरता है, हर उस आग को सुनता है जो दर्द में निकाली जाती है। उसकी रहमत बहुत करीब होती है।
लेकिन वह इंसान को तब तक आजमाता है जब तक वह अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचान ना ले। इसलिए मायूस मत होइए, क्योंकि कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है वही कल उठकर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, अपने इरादों को कमजोर न पड़ने दें और यह यकीन रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके हक में बेहतर होगा। हर मुश्किल के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन इंसान अक्सर उसी वक्त घबरा जाता है जब वह अपनी मंजिल के सबसे करीब होता है। जब सबसे अंधेरा होता है तब समझ लीजिए कि सूरज निकलने ही वाला है। यही अल्लाह की सुन्नत है, वह पहले आजमाता है फिर नवाजता है। कभी सोचा है कि सबसे खूबसूरत मोती समंदर की गहराइयों में छिपे होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए गोताखोर को अपनी सांसों पर काबू रखना पड़ता है, अंधेरे से डरना छोड़ना पड़ता है और हर लहर से लड़ते हुए गहराई में उतरना पड़ता है। जिंदगी का सफर भी ऐसा ही है। जो लोग डर कर रुक जाते हैं, acercarnos a Dios. El Padre Michel enseña que las dificultades que enfrentamos no tienen por objeto quebrarnos, sino fortalecernos. Forjan una conexión más profunda con lo divino y fortalecen nuestra resiliencia espiritual. Quienes se aferran a su fe se sentirán más cerca de Dios, experimentando una profunda purificación interior y un renovado sentido de propósito. Para quienes están preparados para afrontar las pruebas venideras con valentía y una fe inquebrantable, el mensaje del Padre Michel es de aliento y empoderamiento. Es un llamado a anclarnos firmemente en la verdad de nuestra fe, a encontrar fuerza en la promesa de को कुछ न कुछ संघर्ष झेलना पड़ता है। किसी के सामने रिश्तों की परेशानियां आती हैं, किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो किसी को अपने आसपास की दुनिया की बेपरवाही सहनी पड़ती है। लेकिन इन सभी स्थितियों में एक बात सच है, जब अल्लाह आपके साथ होता है तो आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपनी मेहनत से यह साबित करना होता है कि आप उनके साथ हैं और वो आपके साथ है। हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान है। जैसे मेहमान घर आता है और चला जाता है, ऐसे ही हर मुश्किल भी आती है और जाती है। लेकिन उस मेहमान को घर से जाने के लिए आपको अपनी हिम्मत की दीवार खड़ी रखनी होती है। यदि आप आज अपने हौसले को गिरने नहीं देंगे तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। आपकी कामयाबी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी जो आज आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप आज हार नहीं मानेंगे। अल्लाह कभी भी किसी को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपके हिस्से में यह इम्तिहान आया है तो इसका मतलब है कि आप इसे सहने और इससे आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह का आगाज होता है। इसी तरह जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल लगने लगे, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब समझ जाइए कि अब आपकी जिंदगी में नया सूरज उगने वाला है। अल्लाह आपके लिए ऐसी राह खोलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठे रहना नहीं है। सब्र का असली मतलब है जिंदगी की ठोकरों से सीखते जाना, गिरकर फिर उठना और अपने भरोसे को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। कभी देखा है कि किसान जब बीज बोता है तो वह तुरंत फसल नहीं पाता। वह इंतजार करता है, मेहनत करता है, बारिश और धूप का सामना करता है, लेकिन वह यह जानता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार जा रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह उसे संजो रहे हैं ताकि सही वक्त पर आपको वह सब कुछ मिले जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मुश्किलों को मौका समझते हैं। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि दर्द का मतलब हार नहीं है, बल्कि दर्द एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू आज आपकी आंखों से गिर रहे हैं वे सिर्फ आंसू नहीं हैं, वे आपकी दुआएं हैं जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं। हो सकता है कि आज आपको जवाब न दिखे, लेकिन जब अल्लाह का जवाब आएगा तो वे आपकी सोच से भी बड़ा होगा।
जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हालात भी बदलते हैं। लेकिन जो लोग हालात से हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप अकेले नहीं हैं। याद करिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, जब उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सब्र और भरोसा बनाए रखा। और आज वही पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। अगर आप इस मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाएंगे, अपने ईमान को मजबूत रख पाएंगे और भरोसा नहीं खोएंगे, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। खुद पर यकीन रखिए। आप वही हैं जिन्होंने अब तक इतने तूफान झेले हैं। आप वही हैं जो हर मुश्किल के बाद फिर खड़े हुए हैं। तो फिर अब क्यों रुकना? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप इस मुश्किल वक्त को बर्बाद करोगे या इससे कुछ सीखकर और मजबूत बनोगे। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। जब कोई नहीं देखता तब भी वो आपको देख रहे हैं। जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं समझता तब भी वो जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और अगर वो जानते हैं तो क्या वो आपको यूं ही छोड़ देंगे? हरगिज नहीं। बस आप चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने ईमान को बनाए रखिए। एक दिन यही मुश्किलें आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगी जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। और जब वो दिन आएगा तो आप शुक्रगुजार होंगे कि आपने कभी हार नहीं मानी। अगर आप इस सीख का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नई क्लास के लिए कितने उत्साहित हैं। यह सिर्फ एक वीडियो देखने का मामला नहीं है, यह एक सफर है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। याद रखिए, बदलाव की पहली सीढ़ी है सही जानकारी को अपनाना। अब फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल करें और आपको वह हर नेमत दे जिसके आप हकदार हैं। आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी बख्शे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं। जज़ाकल्लाह खैर।